गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के वीडियो में मैंने आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड से संबंधित बातें बताई थी, जिसमें आपने हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाने की विधियां पढ़ी, उसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण आदि पढ़े। आज के इस वीडियो में हाइड्रोजन पेरोक्साइड की औद्योगिक निर्माण की एक विधि हम और आपको बता रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। प्रोपेनॉल 2 के ऑक्सीकरण द्वारा। तो स्टूडेंट्स, प्रोपेनॉल 2 का ऑक्सीकरण हम यदि वायु द्वारा कर दें उच्च दाब पर, तब भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है। किस तरह, ध्यान से देखिएगा। प्रोपेनॉल 2 CH3 CHOH CH3, ये प्रोपेनॉल 2 है और इसका हम वायु द्वारा ऑक्सीकरण करेंगे उच्च दाब पर। तो ये बनाता है, ये हाइड्रोजन निकल करके, दोनों हाइड्रोजन H2 निकल कर इस O2 से जुड़ जाता है और ये H2O2 बनता है और ये फिर बन जाएगा एसीटोन में CH3CO CH3, यानी ये प्रोपेनॉन बन जाता है, प्रोपेनॉन। और ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो स्टूडेंट्स, कुछ बात समझ में आई? मैंने क्या बताया कि प्रोपेनॉल 2 का उच्च दाब पर वायु द्वारा ऑक्सीकरण करने पर प्रोपेनॉन तथा हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है। प्रोपेनॉन को अलग कर लेते हैं और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विलयन प्राप्त हो जाता है। स्टूडेंट्स, आपने हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाने की कई विधियां पढ़ी, जिसमें सोडियम पेरोक्साइड से बनाया, बेरियम पेरोक्साइड से बनाया, और इसके अलावा औद्योगिक निर्माण की विधि में आपने 2 एथिल एंथ्राक्विनोल के ऑक्सीकरण द्वारा बनाया। तो इन सभी विधियों में जो भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है वो लगभग 30 से 40% सांद्रता का विलयन बनता है। अब हम इसका सांद्रण करके 99 के आसपास 99-100% H2O2 कैसे बनाते हैं, यानी इसका सांद्रण कैसे करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। H2O2 विलयन का सांद्रण, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। देखिए, साधारण ताप पर जब इसको हम मतलब H2O2 विलयन को गर्म करते हैं तो ये अपने क्वथनांक के आसपास जल और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। अतः इसका आसवन हम कम दाब पर इसका आसवन करते हैं, तो जल की मात्रा वाष्पित हो जाती है और इसकी सांद्रता बढ़ जाती है। लगभग 90% सांद्रता का H2O2 विलयन बनता है। फिर कई बार इसका आसवन कर देते हैं तो ये 99 से 100% सांद्रता का H2O2 विलयन प्राप्त होता है। तो समझ गए, इसका आसवन कम दाब पर करते हैं। क्यों कम दाब पर करते हैं? क्योंकि यह अपने क्वथनांक पर ऑक्सीजन और जल में अपघटित हो जाता है, इसीलिए H2O2 विलयन का सांद्रण हम कम दाब पर करते हैं। और जब इसका हम कम दाब पर आसवन करते हैं, कितने दाब पर करते हैं? लगभग 13 मिलीमीटर Hg पर और 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसका आसवन करते हैं, तो ये 90% जल की मात्रा वाष्पित हो जाती है, वाष्प बनकर निकल जाती है और लगभग 90% सांद्रता का H2O2 विलयन बन जाता है। फिर कई पदों में इसका आसवन कर देते हैं, जिससे 99 से 100% सांद्रता का H2O2 विलयन प्राप्त हो जाता है। तो स्टूडेंट को समझ में आ गई बात? कितने पर करेंगे? 13 मिलीमीटर Hg तथा 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर करते हैं, यानी कम दाब पर करते हैं। ठीक, क्योंकि यह अपने क्वथनांक पर H2O और O2 में अपघटित हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई? तो ये औद्योगिक निर्माण की दूसरी विधि मैंने आपको बताई कि प्रोपेनॉल का उच्च दाब पर वायु द्वारा ऑक्सीकरण करते हैं, जिससे प्रोपेनॉल और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनते हैं और H2O2 विलयन का